नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम अपने घर के अंदर किसी किराएदार को रखते हैं और उसको वापस घर से हमें निकालना होता है तो पहले उनको समय देना पड़ता है। वो हमसे कुछ समय लेता है, उसके पश्चात ही वो हमारा घर छोड़ करके जाता है। इसी तरह से जब हम पुराना मकान तोड़ करके और नया मकान उस स्थान पर निर्माण करते हैं तो दोस्तों, पुराना मकान तोड़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है वास्तुशास्त्र के अनुसार। अन्यथा हम जो नया मकान बनाते हैं उसके अंदर सुख शांति से रह नहीं पाएंगे। दोस्तों, पुराना मकान तोड़ते समय आपको विशेष इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप घर तोड़ने से पहले आपको ग्रह शांति पूजा या भूमि पूजन जरूर करवा लेना चाहिए। बिना भूमि पूजन या ग्रह शांति के बिना आपको पुराना मकान नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, फिर आपको पुराने मकान के अंदर ही नारियल फोड़ करके या फिर गायत्री मंत्र का जाप करके आप वास्तु देव को शांत आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम यदि वहाँ नारियल नहीं फोड़ेंगे, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो उस पुराने मकान में जो वास्तु देव हैं वो शांत नहीं होंगे। इसलिए पुराने मकान में नारियल फोड़कर गायत्री मंत्र का जाप करके फिर आपको मकान को तोड़ना प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, इससे आपके जो पुराने मकान में जो ईशान कोण होता है, जो उत्तर और पूर्व की दिशा होती है, उस ईशान कोण के अंदर आपको तांबे के कलश में जल लेकर के वहाँ चढ़ाना चाहिए और वहाँ जो देवी देवता होते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनसे जब तक हम क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे, वो आज्ञा हमें नहीं देंगे, तब तक हम पुराना मकान हमें नहीं तोड़ना चाहिए। उनको जल अर्पित करें उस दिशा में और फिर पुराना मकान तोड़ना प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, पुराना मकान तोड़ते समय हमें कुछ चीज़ और भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यदि हम पुराना मकान तोड़ रहे हैं तो हमारा जो मकान है उसके नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर है वहाँ से तोड़ना हमें शुरू करना चाहिए और अंत में तोड़ते हुए ईशान कोण के अंदर अंत में मकान की तुड़ाई हमें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मकान को ईशान कोण से तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसा करने से वास्तुदेव रूठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मकान पहले दक्षिण पश्चिम से तोड़ना चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मकान है वो पहले ईशान कोण से तोड़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो दिशा वास्तु अनुसार निम्न होनी चाहिए। तो आप ईशान कोण से तोड़ना प्रारंभ करें, अंत में नैऋत्य कोण को तोड़ें। दोस्तों, पुराना मकान का जो मलबा होता है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि वो बहुत दिन तक वहाँ रहेगा तो नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ रहेगी और इससे जो हम नया मकान बना रहे हैं उसमें भी हमें बाधाएं उत्पन्न होगी। दोस्तों, अगर पुराना मकान तोड़ते हैं उस समय की कुछ चीज़ें होती है, कुछ वस्तुएं यदि हम नया मकान में काम में लेना चाहते हैं तो उन वस्तुओं का भी शुद्धिकरण करवाना बहुत ज़रूरी होता है। शुद्धिकरण के पश्चात ही आप नए मकान में वो सामग्री लगा सकते हो, जैसे लकड़ी के किवाड़, दरवाजे हो गए या अन्य प्रकार की कोई भी चीज़ है। दोस्तों, पुराना मकान तोड़ने से पहले हमारे जो घर में पवित्र चीज़ें हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, देवी देवताओं का स्थान है, उनको वहाँ से पहले हटा लेना चाहिए। टूट फूट होने से पहले ही वहाँ से हटा लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, घर को जब हम बनाते हैं तो नींव का खनन है वो ईशान कोण से ही प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो दक्षिण पश्चिम इत्यादि से नींव खुदाई कर देते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं मकान, तो वहाँ से नहीं। आप नींव की खुदाई उत्तर पूर्व के बीच के मध्य ईशान कोण होता है, वहाँ से नींव की खुदाई करें और नींव पूजन जरूर करें। यदि आपके पुराने मकान में नींव पूजन, भूमि पूजन हुआ है तो भी आपको वहाँ पर
भूमि पूजन नींव पूजन दोबारा करना अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि पुराने मकान में नींव पूजन भूमि पूजन हुआ था तो क्या दोबारा हम करें? बिल्कुल करना चाहिए। नया मकान बना रहे हो, भूमि पूजन जरूरी है। भूमि पूजन करने के बाद आपको मुख्य द्वार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो घर के लिए मुख्य द्वार यदि उत्तर पूर्वी दिशा में होता है तो बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, उसके बाद आपको घर का नक्शा भी वास्तु अनुसार बनवाना चाहिए और वास्तुशास्त्र की सलाह लेकर के ही आपको मकान का निर्माण कार्य करना चाहिए। जब आपका मकान बनकर परिपूर्ण हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन या अपने इष्ट देव पूजन, गणेश पूजन इत्यादि पूजन आपको करवाना चाहिए और पूरे घर के अंदर गंगा जल को छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप पुराना मकान तोड़ करके नया मकान का निर्माण वास्तु अनुसार कर सकते। यदि आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श लेना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा आप कमल किशोर चैनल या वंदना भोजक चैनल, इन दोनों चैनलों से आप वास्तु और ज्योतिष की पूर्ण जानकारियाँ ले सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।